डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दिल्ली में स्थित साउथ एशियन विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 को लेकर दाखिले के लिए आवेदन जारी है। आवेदन प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। उसके बाद विश्वविद्यालय 21 और 22 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा। साउथ एशियन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि प्रवेश परीक्षा के लिए सभी सार्क देशों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा है कि सभी सार्क देश कृषि प्रधान देश हैं, इसीलिए बदलते दौर में कृषि को तकनीक से जोड़कर काम करने पर उनका विशेष ध्यान रहेगा। देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति प्राप्त साउथ एशियन यूनिवर्सिटी सार्क देशों का एकमात्र विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में उच्च शैक्षणिक मानकों, विविध शैक्षिक कार्यक्रमों और प्रतिष्ठित संकाय के अलावा आधुनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त शिक्षाविद और प्रतिष्ठित प्रोफेसर के अग्रवाल को नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा में वैश्विक स्तर पर 4 चांद लगे, इसके लिए वो मिशन मोड में काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में छात्रों का नामांकन बढ़े और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए जल्द ही ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। फिलहाल शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के दाखिले को लेकर आवेदन प्रक्रिया जारी है। 1 मार्च को शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। 21 और 22 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा के बाद दाखिला की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ सेशन जुलाई एंड में शुरू होता है और 21 और 22 अप्रैल को एंट्रेंस टेस्ट होगा। एडमिशन प्राइमरीली एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होता है और एडमिशन हमें सारे सार्क देशों में से करना होता है। जो हमारे रूल्स हैं उसके हिसाब से 50% बच्चे भारत से लेने होते हैं, 40% सार्क देशों से लेने होते हैं और 10% विदेश सार्क देशों के बाहर से भी आ सकते हैं। प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि साउथ एशियन विश्वविद्यालय में सामान्य तौर पर 7 विषय हैं: अर्थशास्त्र, विधि, बायोटेक्नोलॉजी, गणित, कंप्यूटर साइंस, समाजशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। स्नातकोत्तर में 60 सीटें हैं। पीएचडी की संख्या वैकेंसी और प्रवेशार्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी। नॉर्मली हमारे 7 सब्जेक्ट्स हैं: इकोनॉमिक्स, लॉ, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस। नॉर्मली मास्टर्स में हम 60 सीटें सब में रखते हैं और पीएचडी में इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसीज हैं, कितने प्रोफेसर्स हैं, वो अनाउंस करते हैं। 60 सीटों में से भी कई बार 10 सीटें खाली रहती हैं, इसलिए मैंने इस बार 90 सीटें या 80 सीटें अनाउंस कर दी हैं ताकि हम कम से कम अल्टीमेटली पूरी 60 भर सके और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो सके। प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि हम इस साल बीटेक, एमटेक, कंप्यूटर साइंस जैसे कई कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। अगले साल से बीबीए और एमबीए जैसे अन्य कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। हमने कंप्यूटर साइंस में एमटेक और बीटेक कंप्यूटर साइंस शुरू किया है क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये यूनिवर्सिटी प्राइमरीली पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी रहे, लेकिन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन भी अपने आप में इंडस्ट्री से जोड़ने में बहुत मदद करता है। तो इसलिए धीरे धीरे उसको शुरू करेंगे और अगले साल मैं एमबीए, बीबीए, एमबीए भी शुरू करूंगा और जितने हमारे ये सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स हैं, इनमें पोस्ट ग्रेजुएट तो चलेगा ही, लेकिन इंटीग्रेटेड बीए, एमए कोर्सेज भी शुरू करूंगा। प्रोफेसर के अग्रवाल शिक्षा में नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए आने वाले वर्षों में इनका ध्यान बदलते दौर के कोर्सेज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे विषयों को अप्लाइड साइंस से जोड़ने पर रहेगा। प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि सभी सार्क देश कृषि प्रधान देश हैं, इसलिए हम कृषि को तकनीक से जोड़ने पर ध्यान देंगे। साथ ही चक्रवात, आपदा प्रबंधन, वनस्पति और पशुधन जैसे विषयों पर भी विस्तृत अध्ययन होगा। बदलते दौर के कोर्सेज हम जो यहाँ शुरू करेंगे, जो भी लेटेस्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसको अप्लाइड की तरफ ले जाएंगे क्योंकि ये सारे जो देश हैं सार्क, ये बेसिकली कृषि प्रधान देश हैं। तो मेरा अभी भी ये मानना है कि हम अपने किसानों के लिए और कृषि के लिए बहुत काम किया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ने, लेकिन टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर को कंबाइन करके एफर्ट बहुत कम हुआ। और जब टेक्नोलॉजी किसानों की हेल्प के लिए जाएगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो इस तरफ काम करना है। इसी तरह से साइक्लोन
रिलीफ के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, फौना फ्लोरा के लिए काम करना है। प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि प्रवेश परीक्षा के लिए सभी सार्क देशों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। विश्वविद्यालय में भारत के छात्रों के लिए 50% सीटें उपलब्ध रहती हैं। साथ ही अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका के लिए 4-4% सीटें उपलब्ध हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए 10% सीटें आरक्षित हैं। अभी सार्क देशों के 600 छात्र यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। I'm Professor Leila Shukran. I'm from the University of Portsmouth in the UK. I happened to come to South Asia University for many years. It's a university which is very vibrant, a South Asian university. Now we are on the new campus of the university, a beautiful campus in Delhi, which welcomes students from the whole region. I really like the university. We have green space. We have a lot of our professors are really good. I like the university. This is a good university. See it through South Asian perspective. The university has helped me to elevate not only my academic career, but also it has helped me to broaden my intellectual horizon. So that is the main reason for me to motivate to come back to these universities. We are a region with a South Asian focus. University with a South Asian regional focus. So like our course has also been decided in such a manner. अगर आप पूरे साउथ एशिया को देखें तो वहाँ इनके सारे यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विधि इंटरनेशनल लॉ की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सार्क देशों के बाहर के छात्रों के लिए भी 10% सीटें विश्वविद्यालय में आरक्षित हैं। दाखिला संबंधी जानकारी के लिए इच्छुक छात्र वेबसाइट sau.int पर विजिट कर सकते हैं। दक्षिण एशियाई देशों में एजुकेशन विदाउट बॉर्डर की संकल्पना को साकार करने के लिए नई दिल्ली स्थित मैदान गढ़ी में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बनाई गई है। इस विश्वविद्यालय के जरिए एक और जहां दक्षिण एशियाई देशों के छात्रों को शिक्षा दी जाती है, वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देशों के बीच सामरिक संबंधों के साथ साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती प्रदान कराने के संदर्भ में बेहतर तालीम भी दी जाती है। मेरे सहयोगी कैमरामैन योगेश कुमार के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।